आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। पलामू चैनपुर कस्तूरबा विद्यालय के समीप बने पावर ग्रिड का हुआ उद्घाटन। 2.5 करोड़ की लागत से बनी है पावर ग्रिड। इस पावर ग्रिड से चैनपुर प्रखंड के बोकाया, तलेया, बबंदी, गांधीपुर, लिदकी, नरसिंहपुर, पथरा समेत 30 गांव को मिलेगा लाभ। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक आलोक चौरसिया ने पावर ग्रिड का किया उद्घाटन। मौके पर जिला परिषद सदस्य फैजल अहमद, प्रमोद सिंह, रामलाल चौरसिया, भीष्म चौरसिया, भाजपा नेता विभाकर पांडे, ज्ञानधन चौरसिया, बिजली विभाग के पदाधिकारी समेत कई लोग उपस्थित हुए। ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित जालटेनगंज विधानसभा के युवा कर्मठ एवं सदा आपके बीच रहने वाले, आपकी समस्याओं को सुनने वाले, उनका निराकरण सतत ढूंढने वाले विधायक आदरणीय आलोक चौरसिया जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विभाकर पांडे जी, दो कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारा उत्साह बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे पीछे पपलू दुबे जी बैठे हुए हैं। मैं उनको देख नहीं सका। कहते हैं कभी कभी ना अंधेरा के ढोल सुहावने अंधेरा बैठे हैं मेरे पीछे में, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये कार्यक्रम भले ही छोटा है लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, और कार्य कैसे बड़ा है इसकी चर्चा विस्तृत रूप से आदरणीय जितेंद्र दुबे जी ने अपने भाषण के क्रम में कहा है। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इस ग्रिड सब स्टेशन के कार्यरत होने से यहाँ की जनता और आसपास के गांवों की जनता को क्या फायदा होगा, उसके बारे में जरूर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। कि जो यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या है, उस लो वोल्टेज की समस्या से निश्चित रूप से आपको निजात मिलेगा। 11 फीटर का जो ये ग्रिड सब स्टेशन बना है, उसके बन जाने से ब्रेकडाउन कम होगा। जो समय समय पर ब्रेकडाउन होकर रहता है उसमें कमी आएगी, और ब्रेकडाउन की समस्या यदि कोई रह जाएगी तो उसका भी निवारण कर दो। किसी भी पदाधिकारी को अगर हम लोग जिले दिशा के बैठक पर अगर बुलाते हम लोग, तो पदाधिकारी का एक ही बात होता था कि काम चल रहा है, काम हो रहा है। और जब हम लोग इस चीज को देखने आते तो कभी कभी हम लोग को गुस्सा भी लगता है कि ये काम खाली वहां पे बोलता है कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, धरातल पर कुछ दिखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब हम लोगों ने अभी हमारे सांसद जी आते आते बोले कि 27 तारीख की दिशा की बैठक है, उस दिन अब इस बात को उठाने के लिए मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आज ये काम पूरा होने जा रहा है। और जब भी कोई मीटिंग होता है जिला में, हम दोनों अगर संयुक्त रूप से मीटिंग में बैठते तो जरूर इस ग्रिड की बात होती, जरूर इस सब स्टेशन की बात होता, ताकि हम तमाम लोग इस चीज को जगाते कि जनता ने जो जिम्मेवारी हम लोग को दिया है, उस जिम्मेवारी को भली भांति निभाने का अवसर हम सभी को मिला है, उसे हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। आज हम तमाम लोग बड़ी खुशी और गर्व के साथ कर सकते हैं, और आने वाला दिन इस चीज को जरूर याद करेगा कि किसके नेतृत्व में और किनके कहने पर और किनके चाहने पर आज कार्य पूर्ण हुआ। रोड, क्या बोलते हैं, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था लगातार हो रही है। तो क्या ये केंद्र सरकार की उपलब्धि कर सकते हैं, राज्य सरकार की उपलब्धि कर सकते हैं? सीधे केंद्र सरकार की उपलब्धि है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो पावर ग्रिड के निर्माण की योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन है, चाहे CRIF के अंतर्गत या NHAI के अंतर्गत सड़कों का निर्माण है, या पेयजल आपूर्ति की बात है, कुछ योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है। लेकिन जो बृहद योजना है, जैसे पाइप के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की बात है, ये सारी जो बृहद योजनाएं हैं, जैसे गढ़वा बाईपास बनाने की बात है, चाहे वो गढ़वाल के पास नदी से
गंगा नदी से जो पानी को लिफ्ट करके किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की जो योजना पर कार्य चल रहा है, इन सारी योजनाओं में केंद्र सरकार का पलामू प्रमंडल में एक बड़ी लूट हुई है जो बिहार के जंगल राज की तरह दर्शाता है। जब आप IPS कर चुके थे तो बिहार में जंगल राज को खत्म कर रहे थे, तो क्या यहाँ भी फिर से जंगल राज आ गया है मन सरकार के राज में? देखिए, कुछ बातों पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाक्रम और उसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप उन घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा पाएंगे। जैसे अभी नक्सलियों के द्वारा शहीदी सप्ताह मनाने की घोषणा की गई या बीच में बंद की घोषणा कर दी जा रही है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार ने झारखंड में थी। जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, अभी आपने देखा कि बरवाडी से लातेहार के बीच में जम्मू तवी एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना हुई। मुझे तो याद नहीं है कि 10 साल के अंतर्गत इस प्रकार की तो ये 2002 में मतलब कि 21 साल बाद ये घटना हुई। तो इन घटनाक्रमों पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, घटनाओं के नियंत्रण का आप उपाय नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि ये डाल्टनगंज और रांची के बीच में छिनतई की घटना हो रही है, मालूमात के एरिया में छिनतई की घटना हो रही है, तो गाड़ियों को चलाया जा ही रहा है नक्सलियों के द्वारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन घटनाओं पर यदि समय पर नहीं कराया जाएगा तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य में जंगल राज की स्थापना होगी। आपने कहा कि नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है, नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है तो CRPF की एक बटालियन यहाँ से पलामू से जा रही है। क्या मतलब पूरी तरह से नक्सली खत्म हो चुके हैं जो CRPF जा रही है? तो भगवान बोला जाता है CRPF। हाँ, देखिए, ऐसी बात है कि जब आप किसी प्रकार की कोई घटना रिपोर्ट नहीं करेंगे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय में यही समझेगा कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही है। अगर घटना नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि शांति व्यवस्था कायम है। तो शांति व्यवस्था कायम है तो वहाँ पर CRPF की जो अन्य भी जरूरत पड़ते रहती है तो CRPF को आगे ले जाने की भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैंने इस संबंध में गृह मंत्रालय से बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना प्रतिनिधित्व नहीं हुई है। तो घटना प्रतिनिधित्व नहीं हुई है तो क्या जब मैंने गढ़वा की बात की, बुढ़ा पहाड़ की बात की, तो उन्होंने उसको वैशाली डिस्ट्रिक्ट की सूची से नहीं हटाया, उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में रख दिया। तो आप किस प्रकार का प्रतिवेदन देते हैं भारत सरकार को, केंद्रीय बलों की स्थापना उसी के अनुसार 40 और 10 50 गाँव को इससे सीधे फायदा। सांसद महोदय ने कहा कि सारा योगदान विधायक जी का है, तो क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता और अपने सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये मांग बरसों की थी और हम समझते हैं कि 2014 में जब हम इस क्षेत्र का विधायक बने तब से लेकर आज 2023 हुआ है, इतना दिन में हम दोनों साथ साथ सांसद रहे, हम विधायक रहे और दोनों का अथक प्रयास और सरकार की अथक प्रयास आज कहीं न कहीं ये रंग लाया कि आज हम लोग चैनपुर, खासकर ये जो इलाका हमारा है जहाँ हम लोग रहते हैं, वो तमाम क्षेत्र में जहाँ पे किसान वर्ग के लोग की संख्या ज़्यादा है, खेतिहर लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन सभी लोगों को देखते हुए आज एक अच्छा कार्य का हम लोगों ने शुभारम्भ करने के काम किया और जनता में खुशी का लहर है। गाँव में अच्छी बिजली की व्यवस्था होगा, बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस चीज़ को हर एक लोग चाहता है कि गांव में अच्छे सड़क का निर्माण हो, गांव में अच्छे बिजली पानी का व्यवस्था हो, वो सभी चीज़ों को हम लोग ले जाने के काम कर रहे हैं। आज उसी का उपलक्ष्य में हम लोग आज इस ग्रिड का जो हम लोग ये गांधीपुर में जो बना हुआ सब स्टेशन है, उसका उद्घाटन कर अपने 25, 30, 40, 50 गाँव के लोगों को हम लोग तोहफा देने के काम किए हैं, जिससे लोगों में एक अच्छी माहौल बना है कि जो जनता के प्रति जो उन लोग को मांग था, आज उस मांग को हम लोगों ने पूरा किया। जैसे बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों मूलभूत सुविधा को आप पूरा कर रहे हैं, अगला क्या रहेगा रणनीति आपका विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम लोग का रणनीति बराबर एक ही लक्ष्य में रहता है कि विकास का। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हम सभी को इस जगह पर बैठाने के काम किया, उसका उद्देश्य है कि अगर उसको घर तक हम लोग सही
सही व्यवस्था नहीं पहुंचा पाए, दरवाजे तक अच्छा जाने का सड़क न बना पाए, गांव में बिजली की व्यवस्था न कर पाए, तो हम सब के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उस चीज़ पर कड़ी मेहनत और कड़ी विश्वास के साथ हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज डालटेन विधानसभा आज और कल में बहुत परिवर्तन हुआ है, जिस परिवर्तन को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ने का पूर्णतः प्रयास करते हैं और सभी जनता का सहयोग, छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों का सहयोग बराबर हम लोग को मिलता है। आज उसी का उद्देश्य उपलक्ष्य में हम तमाम लोग ये कार्य पूर्ण कर पाए। भाजपा की सरकार में हमेशा सीआरपीएफ दिखती थी हर जगह, चाहे जंगल हो, चाहे जैप हो, चाहे साइड हो, चाहे कोई भी पुलिस बल हो, वो जंगल में दिखती थी, जिससे लूटपाट की घटनाएं नहीं होती थी। जम्मू तवी एक्सप्रेस की अभी लूट हुई है, क्या करेंगे इसके बारे में? पहले मैं इसी को घोर निंदा करता हूँ, और वैसे लोग जो ऐसे कार्य में सम्मिलित होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा और उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ। आप देखे होंगे कि आज के पिछले 1419 के बीच में सीआरपीएफ भी रहा करते थे गाँव में, जंगलों में, कस्बों में, और कहीं ना कहीं लोकल पुलिस भी अपना कार्य बखूबी से निभाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है, ट्रेनों पर हमला हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूटा छीनी में लोगों को मतलब फोड़ दिया जा रहा है। ये आज कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो ढीलमी नीति थी, राज्य सरकार आज कहीं ना कहीं अपना चद्दर डाल के सोया हुआ है। आज उसी को तोड़ता दिन प्रतिदिन हमारा प्रदेश आज कहीं ना कहीं नशातर में जा रहे हैं, नक्सलियों का मनोबल बढ़ रहा है, लोगों का यहाँ के लूट कांड करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। आज ये कहीं न कहीं ये ट्रेन उड़ीसा से चलकर जम्मू तवी जो हम लोग का डाल्टेनगंज के रास्ते जाता है, अब सोच लीजिए कि ये रूट आपका लातेहार, बरवाटी, यही तमाम क्षेत्रों में हुआ। और जो जानकारी मिला है कि जो लुटेरे थे वो रास्ते में चैन खींच के बरवाटी के लगभग में उन्होंने अपना वहाँ से भाग गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों को मैं उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरा संवेदना प्रकट करता हूँ, और जो जिसको भी चोट लगा हुआ अच्छे तरीके से भगवान का आशीर्वाद से वो अच्छे हो। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि भारत सरकार अच्छी व्यवस्था के लिए, लोगों को व्यवस्था के लिए कार्य ट्रेन चलाती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी इसमें हो कि उनके राज्य से अगर गुजरता